तो मैं पढ़ रही हूँ द ओडिसी। मैं इस पुस्तक के कहानी के अंत तक आ चुकी हूँ, पर इसमें कुछ और बातें कही गई हैं अंत में करीब 50 पन्नों में। और इसमें से एक है जिसका नाम है द ग्रीक्स गॉट देयर बिफोर अस, यानी कि जो ग्रीक थे वो हमसे पहले वहाँ पहुँच गए। और वहाँ जिसकी बात हो रही है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो बेसिकली प्रोमीथियस एक टाइटन था। टाइटन्स भगवान से, गॉड्स से पहले टाइटन्स थे ग्रीक माइथोलॉजी में। और प्रोमीथियस को इंसानियत बहुत पसंद थी। तो प्रोमीथियस ने क्या किया, इससे पहले ना फायर, आग केवल भगवानों के पास होती थी। तो प्रोमीथियस ने उनसे चुरा के इंसानों को दे दी। एंड इसी तरह से हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन जो था वो आया आगे। ऐसा इनकी कहानी में है, ठीक है। और अब ये बात कर रहे हैं कि जैसे जूस को बहुत गुस्सा आया इस बात का, उसने प्रोमीथियस को पनिशमेंट दी कि वो एक पत्थर से बंधा हुआ रहता है और हर रोज़ एक ईगल, एक चील, एक बाज आके उसके लिवर को खाता है और हर रात को उसका लिवर वापस रीजेनरेट होता है और अगले दिन सुबह फिर से वही टॉर्चर शुरू हो जाता है। काफ़ी ग्रूसम है, काफ़ी डिस्गस्टिंग सा है, काफ़ी डरावना सा है। तो हम इसके बारे में इतना डिस्कस नहीं करते हैं, बट मैं ये कह रही थी कि इसको इसने रिलेट करा है इस चीज़ से कि ज़ूस को ये डर था कि अगर हमने इंसानों को आग दी, पर आग सिर्फ जलने वाली आग नहीं, आग एज इन पैशन, आपके अंदर कुछ कर जाने की चीज़ वाली आग भी, और आग एज इन स्पिरिट, जो लाइक आत्मा, सोल बेसिकली कहना चाह रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर वो सोल हमने इंसानों को दे दिया तो फिर उन्हें भगवानों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड इवेंचुअली वो फेज़ आउट हो जाएंगे। और जूस सही था, यही हुआ। अब कौन जूस की पूजा कर रहा है आज के दिन में? इसी तरह से एंड लाइक ये भगवान, पूजा वाले भगवान नहीं है, ये गॉड्स हैं, मिथिकल एंटिटीज़ वाले, ठीक है। और अब यही बात वो कर रहा है कि अगर हम में से कोई इंसान हो इस प्रोमीथियस की तरह, जो किसी तरह एआई को दे दे ऐसा एक स्वरूप कि उसके अंदर एक सोल आ जाए, उसके अंदर एक आत्मा आ जाए, वो खुद से जैव चीज़ हो जाए, तो फिर क्या हम भी फेज़ आउट हो जाएंगे? क्या हम भी भूले भटकी कहानियों की चीज़ हो जाएंगे? क्या 500 साल बाद कोई रोबोट प्रियांशी पढ़ रही होगी, कोई रोबोट कहानी किसी और रोबोट मुसाफिर के बारे में?